लोक सेवा आयोग के बाहर प्रतियोगी छात्रों का बड़ा आंदोलन शुरू हो गया है। आयोग की कार्य प्रणाली से नाराज अभ्यर्थी बड़ी संख्या में गेट पर एकत्र हो गए और पारदर्शिता की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। हालात को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क दिखी और आयोग परिसर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात दिखा। बैरिकेडिंग कर पूरे इलाकों को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया। आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि आयोग लगातार महत्वपूर्ण जानकारियां सार्वजनिक नहीं कर रहा है, जिससे छात्रों में भ्रम और असंतोष बढ़ रहा है। देखिए, एसआईआर की जो गतिविधि चल रही है पिछले 4 नवंबर से, उसमें लगातार जो कार्य हुआ वो आप लोगों को अवगत कराया गया है। अभी तक हमारा डिजिटाइजेशन का काम पूरा हो गया है। वर्तमान में जो एएसडी वोटर्स चिन्हित हुए हैं, जो हमारे जनपद में लगभग 25% के आसपास हैं, हर विधानसभा में अलग अलग उसका प्रतिशत है, उनका दोबारा रीवेरिफिकेशन का काम चल रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज़ की मीटिंग्स करके वो सारी लिस्ट उनसे शेयर की जा चुकी है। सारे एएसडी वोटर्स की लिस्ट को हमने अपने जो प्रयागराज का .nic.in वेबसाइट है उस पर भी अपलोड कर दिया गया है और हर बूथ पे बीएलओज और बूथ लेवल एजेंट्स हर पार्टी के उनके मीटिंग करके जो लिस्ट है एएसडी लिस्ट है उसकी सूची का आदान प्रदान करवा दिया गया है। मीटिंग के मिनट तैयार कराए गए हैं। वो सबकी होती है, युवा होती है, खुली प्रतिस्पर्धा होती है। जो मेरिट लाएगा, जो मेरिट गेन करेगा वो जाएगी, क्योंकि जिसको आरक्षण की जरूरत उसके ऊपर जो हाशिए पे है, जो जो मेरिट गेन नहीं कर पाए, जो मेरिट गेन कर रहे हैं, अब उसमें हर ये कहते हैं हम यूपीएससी को फॉलो करते हैं, यूपीएससी माइग्रेशन को फॉलो कर रहा है, लेकिन ये क्यों नहीं फॉलो कर रहे, ये नहीं ये बता रहे। माइग्रेशन एक मैंडेटरी प्रक्रिया, इसको नहीं कर रहे। अब जब वो तो आप नहीं कर रहे हो मैंडेटरी, वो आयोग में जो हो रहा है प्रक्रिया माइग्रेशन की, तो आपसे आप मेरिट हमारी बढ़ रही है, मेरिट बढ़ रही है, जनरल की मेरिट घर जा रही है। जो बाहरी बच्चे उनको मेरिट के बेस पे आना है, तो जनरल के बेस पे आना, वो कम नंबर ला के हो जा रहे हैं। हम ईडब्ल्यूएस ओबीसी वाले अच्छा नंबर ला के हमें बाहर किया जा रहा है। क्या कहते हैं कि ओबीसी एससी का जो बच्चे हायर नंबर लाकर भी पास नहीं हो पा रहे हैं, उस भ्रष्टाचार को खत्म कर रही है लोग। 2019 के बाद इन्होंने जो माइग्रेशन का रूल लाया है ओबीसी एससी बच्चों को, उनको उनकी ही श्रेणी में बंद कर देने का जो काम कर रहे हैं, प्लीज ये इस काम को ये बंद करें। खास तौर पर आरओ मुख्य परीक्षा के कट ऑफ और प्राप्तांकों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। इसके साथ ही पीसीएस प्री 2025 परीक्षा के परिणाम में नियमों के अनुसार 15 गुना अभ्यर्थियों को सफल घोषित किए जाने की मांग भी जोर पकड़ रही है। इन्हीं मुद्दों को लेकर छात्रों ने आयोग के खिलाफ व्यापक आंदोलन छेड़ दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के नेतृत्व में ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हाल ही में घोषित हुए पीसीएस 2024 और आरओ 2023 परीक्षा नतीजों से जुड़े मामलों को लेकर हो रहा है। अभ्यर्थियों की 3 प्रमुख मांगे हैं। उनका कहना है कि आयोग को अंतिम नतीजे जारी करने के बाद ही फाइनल आंसर की जारी करनी चाहिए, ताकि वे अपने उत्तरों का सही मूल्यांकन कर सके। अपनी कई मांगों को लेकर छात्रों ने पहले ही प्रशासन और आयोग को चेतावनी दी थी और कहा था कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो 15 दिसंबर को लोक सेवा आयोग के सामने व्यापक धरना प्रदर्शन होगा। कई दौर की बातचीत के बावजूद मांगे पूरी न होने पर छात्र आयोग के मुख्य गेट के सामने सड़क पर बैठे दिखाई दिए। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। ब्रिटेन से आई एक रिपोर्ट ने दुनिया भर के मुसलमानों